अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास न्यू बुक का। तो चैप्टर का नाम है स्टाइक्योमेट्री। ठीक हो गया। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। जी बच्चों, तो ये उसकी डेफिनेशन है जो कि आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई। केमिकल रिएक्शन कोई भी होता है ना, तो उसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन H2 एंड आयोडीन I2 आपस में मिलते हैं तो बनता है 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, हाइड्रोजन और आयोडीन बच्चे, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ओके। एंड इनके मिलने से ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, दिस इज द प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दो चीज़ें तो होनी है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आप इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप देखते हो, इनकी क्वांटिटी के दरमियान, क्वांटिटी मींस कि आप कितना हाइड्रोजन और कितना आयोडीन यूज़ करोगे और फिर कितना हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, यानी क्वांटिटी, अमाउंट। ठीक है। इनके दरमियान रिलेशनशिप को आप स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। बेसिकली स्टाइक्योमेट्री एक तरह की केमिस्ट्री की कैलकुलेशन वाली ब्रांच है, कैलकुलेशन वाली, जिसमें आप चीज़ों के दरमियान कैलकुलेशन निकालते हो कि इतना ये रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, इतना ये रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, देन इस अमाउंट का आपके पास प्रोडक्ट आएगा। ओके बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 15.1, पहला टॉपिक जिसका नाम है मोलर वॉल्यूम। आपने पिछले चैप्टर के अंदर एक पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ। बॉयल लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ठीक। और एक आपने पढ़ा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इट मीन ये जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट या फिक्स्ड नहीं है, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज हो सकता है। तो इससे हमारी जो स्टडी है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो हमें ना एक वॉल्यूम स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, यानी एक ऐसा वॉल्यूम सेट करना पड़ेगा जिसको हम स्टैंडर्ड कंसीडर करें। ओके। अब वॉल्यूम को स्टैंडर्ड करने के लिए आपको दो चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, वही एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। क्योंकि वॉल्यूम इन दो चीज़ों पर ही डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर एंड टेम्परेचर पे। इनके चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को एक फिक्स स्टैंडर्ड करना चाहते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। और जो हम टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो क्या है, टेम्परेचर आप जो सेट करते हैं ना वो 25 डिग्री सेल्सियस को सेट या फिक्स कर देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड बच्चे रूम टेम्परेचर। यानी इस टेम्परेचर, सॉरी ये रूम लिखना है मुझे, हम इस टेम्परेचर को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। और जो प्रेशर आप फिक्स कर देते हैं दैट इज 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये जो टेम्परेचर है ये रूम टेम्परेचर है, तो मैं इसको लिखता हूँ R फॉर रूम, T फॉर टेम्परेचर, और साथ में प्रेशर है तो साथ में P लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड RT&P, RTP। सो क्या होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स या स्टैंडर्ड नहीं रहता, वो प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो एक फिक्स कर दिया जाए जिसको हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम कहेंगे, तो हमें दो चीज़ें फिक्स करना पड़ेंगी, दैट इज़ प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड रख देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रूम टेम्परेचर, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। ओके। नाउ अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर फिक्स कर दें और प्रेशर फिक्स कर दें तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है फिर वो भी स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा, और वो कितना होगा, 24 dm³ डेसीमीटर क्यूब। तो अब ये स्टैंडर्ड फिक्स है, यानी अगर मैं टेम्परेचर 25 सेल्सियस फिक्स कर दूं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक फिक्स कर दूं,
तो जो वॉल्यूम है वो किसी भी गैस का फिक्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब। हम इसी स्टैंडर्ड या फिक्स वॉल्यूम का नाम रखते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक हो गया, हम इसका क्या नाम रखते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो अब यही हमारा टॉपिक है, मोलर वॉल्यूम होता क्या है। सो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है ना, वो वेरी कर जाता है, यानी तब्दील हो जाता है, किसके साथ, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वो अपने आप को तब्दील करता है। इन ऑर्डर टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट गैस वी मस्ट अडोप्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वही बात कि हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर एक सेट कर लेना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी RTP, जो मैं अभी बता के हटाऊँ। अब इसके मुताबिक जो 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसको अगर केल्विन में करें तो ये वैल्यू बनेगी 298.15 केल्विन, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि अगर टॉर में तब्दील किया जाए तो 760 टॉर हो जाएगा। ये जस्ट MCQs के लिए, तो इनको हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। तो आगे मूव करते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड, कहता है ये पता लगा है कि 1 मोल ऑफ ऑल गैसेज ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं ना, जो कि स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर दिया है, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब आएगा। ये तो मैं बता चुका हूँ ना, एंड दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। बट एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई वो ये है 1 मोल। ठीक हो गया, अब ये क्या होता है ये इसको समझते हैं बच्चे। जो मोल यूनिट होता है ना, वो केमिस्ट्री के अंदर अमाउंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली फिज़िक्स के अंदर या अदर कॉमन यूज़ में आप किलोग्राम या केजी यूज़ करते हैं अमाउंट के लिए, लेकिन जो केजी होता है ना, वो बड़ी चीज़ों के लिए है। जैसा कि एक साइकिल का मैस या साइकिल का जो मैस है वो मालूम करना है, तो मैं ज़ाहिर है केजी को प्रेफर करूँगा। मुझे कोई चीज़ खरीदने जानी है, जैसा कि राइस खरीदने जाने हैं, तो भी मैं केजी को प्रेफर करूँगा। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपको डील करने होते हैं एटम्स, या छोटी चीज़ें कह लें, पार्टिकल्स कह लें। सो आप केजी एक बहुत बड़ा यूनिट यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको मोल की तरफ जाना होता है। ओके, तो यही बात कि अगर कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस से मुराद है कि एक तरफ आप हाइड्रोजन ले लो, एक तरफ नाइट्रोजन, एक तरफ ऑक्सीजन, 3 डिफरेंट गैसेस लेनी ना मैंने, तीनों की जो अमाउंट है वो आप फिक्स कर दें 1 मोल। ठीक है, ये अमाउंट है, जैसा कि केजी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मोल यूज़ करेंगे। तो तीनों की अमाउंट फिक्स कर दी जाए अगर 1 मोल, प्लस तीनों का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया जाए, और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड या फिक्स कर दिया जाए, तो आप देखोगे तीनों गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 24 डेसीमीटर क्यूब, यानी वो सब का वॉल्यूम सेम होगा जब वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर और उनकी सेम अमाउंट होगी, दैट इज़ 1 मोल। ओके, तो उनका वॉल्यूम भी सबका क्या होगा, सेम होगा। तो इस वॉल्यूम का नाम हम रखते हैं मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। अब आपने एक और चीज़ समझनी है। देखिए, सेम मोल्स हैं, अमाउंट है, और सेम वॉल्यूम आ रहा है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक लॉ पढ़ाया जिसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। इस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। यानी अगर दो गैस हैं जिनका बच्चे दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो एवोगैड्रो लॉ कहता है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स भी सेम होंगे। सो इट मीन जब हम कह रहे हैं कि कोई भी गैस, चाहे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हो जाए, उनका वॉल्यूम इतना ही होगा, सेम होगा, तो जाहिर सी बात है एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक इन सब के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी n की वैल्यू है दैट विल ऑल्सो भी सेम। यानी एक मोल ले लो इस टेम्परेचर प्रेशर पे, तो सब का वॉल्यूम इतना ही रहेगा, एंड सब के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी सेम रहेंगे। बट एक चीज़ जो सब की अभी भी डिफरेंट रहेगी, दैट इज़ द मैस। यानी वॉल्यूम सेम हो गया,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए, बट इन सब गैस का मैस कभी सेम नहीं हो सकता, वो डिफरेंट ही रहेगा। जैसा कि हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो इनका मास जो है वो अभी भी डिफरेंट रहेगा, नो डाउट इनका वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम हो चुके हैं। सो कहता है इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट 1 मोल, अगर आप ईच गैस यानी कोई भी गैस ले लो और उसका कितना लो, 1 मोल ले लो, कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यस उनके मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे, सेम उनका वॉल्यूम रख दिया हमने, लेकिन डिफरेंट मैस है अभी भी उनका, प्लस उनका जो मैस है वो तो डिफरेंट हो गया लेकिन उनके साइज भी डिफरेंट है। जैसा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल साइज में थोड़े छोटे हैं एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल साइज में थोड़े बड़े हैं। तो अगर वॉल्यूम सेम हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल सेम हो जाए, तो इट डजेंट मीन कि उनका मास भी सेम हो जाए और उनका साइज भी सेम हो जाए, वो उनकी अपनी स्पेशलिटी है, वो डिफरेंट होगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम, यानी ये वॉल्यूम जो है उसके साथ मास और साइज जो है वो चेंज नहीं होते। तो बच्चे जो आखिर वाली लाइन है आपने नहीं करनी, ये कोई बात नहीं है।